स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा में पेपर देने चले गए हैं, अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं और बोर्ड परीक्षा में 90% लाना चाहते हैं, कैसे लाना है, चाहे क्लास 10 वाले हो चाहे क्लास 12 वाले। ठीक है, आप सभी को स्टूडेंट बताऊंगा कि बिना पढ़े कापी आप लोग कैसे लिखना होगा। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, कक्षा 10 कक्षा 12 वाले हो, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदर एक एक्सपीरियंस आएगा और आप लोग अच्छे से कापी भर भर के आओगे और अच्छा मार्क्स आपका जरूर आएगा। जी हाँ मेरे प्यार साथियों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। क्या है कि बिना पढ़े आप लोग कापी कैसे लिखोगे। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि पढ़ के बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पहुंचते समय वो भूल जाते हैं और लिख ही नहीं पाते हैं। तो क्या कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बिना पढ़े आप लोग कापी कैसे लिखोगे कि 90% आए। भाई, पढ़ने से होता कुछ नहीं है, उसको लिखने पर वहां पर आप कितना लिखे हैं वो मैटर करता है, चाहे क्लास 10 वाले हो चाहे क्लास 12 का। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये ट्रिक बताऊंगा स्टूडेंट। इस ट्रिक को अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो ना, तो गारंटी मैं लेता हूं आपका इसमें से 90% पक्का आ जाएगा। ठीक है, क्या है, आप कॉपी में क्या लिखेंगे। देखिए, बात आती है तो आपको कॉपी में क्या लिखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे बात करते हैं कि भैया हमको कुछ भी नहीं पढ़े और हम क्या करेंगे, कॉपी में क्या क्या लिखेंगे। बात आती है यहीं पर, और कॉपी में क्या क्या लिखकर हमको आना है। बहुत सारे स्टूडेंट है कि गाना भोजपुरी लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं, कसम दिला देते हैं। क्या ये सब करना चाहिए? ये जरूरी है कि नो? इसमें क्या नंबर मिलता है? आप सभी को इस वीडियो में सब कुछ डिटेल वाइज बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो को अच्छे से बने रहिएगा। आगे क्या है, हाँ, आपको कैसा लिखना होगा। देखिए, कॉपी, अब आपको बात आती है कॉपी कैसे लिखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट है कि कॉपी भर भर कर लिख कर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, कॉपी छोड़ के आते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे वैसे कूद कूद लिख कर आते हैं। तो कॉपी आपको कैसे लिखना होगा, क्योंकि जो आपका लिखावट है ना उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपको मैटर ये नहीं करता आप कितना पढ़ के गए हो, मैटर ये करता है आपको कैसे लिख के आए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को बने रहिएगा अंत तक। पूरी जानकारी आप सबको मिलेगी। इस वीडियो को देखने का गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट 90% पक्का आएगा। और 24 फरवरी को जितने भी बोर्ड परीक्षा देने वाले, क्या 24 फरवरी को जितने भी बच्चे, चाहे क्लास 10 वाले हो चाहे क्लास 12 वाले हो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से 5 तरीका, या 5 तरीका बिल्कुल समझ लो। गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, आपका 90% पक्का आ जाएगा। ये 5 तरीका समझ लो। 5 तरीका कौन कौन से इस वीडियो में बताऊंगा, और आपको 90% मार्क्स लाने से एग्जामिनर भी नहीं रोक पाएगा और खुश होकर पूरा नंबर देगा। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो लड़का का लिखावट का निर्भर करता है कि लड़का किस प्रकार लिखा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। बार बार निवेदन करता हूं, ये अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर लेयर अनूप सर आपका चैनल है, फुल तैयारी यूट्यूब की कराई जा रही है, ठीक ना, यूट्यूब पर। चलिए एक करके आपको बारीकी से समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट, आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा में देने जाने वाले, ठीक है, चाहे कक्षा 10 के हो चाहे कक्षा 12, दोनों लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ट्रिक, ये वीडियो देख लो, गारंटी लेता हूँ 90% मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, ये मैं पेपर लिया हूँ बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम का पेपर लिया हूँ, ये देख लीजिएगा, फ्रंट पेज है, हाई स्कूल का फ्रंट पेज है और इंटर का फ्रंट पेज है। और आपको कैसे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर स्टूडेंट आप लोग फर्स्ट सही करते हैं तो आप अंत तक ही सही करते जाओगे और आप अच्छा मार्क्स जरूर लाओगे। तो सबसे पहले देख लीजिएगा स्टूडेंट, देखिए अंतर क्या होता है। अब फ्रंट पेज, बहुत सारे स्टूडेंट फ्रंट पेज सही से नहीं भर पाते हैं, क्योंकि यही अगर आप लोग सही से भरते जाते हैं तो आपका कॉपी सही टीचर के पास जाएगा, यानी कि टीचर के पास जाएगा और कॉपी चेक हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कॉपी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉपी भी सही से चेक नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि वो लोग सही से भरने ही नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए, पूरा प्रोसेस हाई स्कूल जहाँ लिखा है वहाँ इंटर लिखा है, पूरा प्रोसेस एक ही रहता है, लेकिन इंटर की जगह पर हाई स्कूल रहता है। अब पूरा भरने वाला जो रहता है एक ही जैसा होता है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टूडेंट, मैं एक एक करके आप सभी को बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले मान लीजिए क्लास 10 वाला, ठीक है, चलिए क्लास 10 का भी भर के आप सभी को दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, बार बार रिक्वेस्ट है।
तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्या बोला कि देखिए, बोला कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो मैं अंकों में अनुक्रमांक लिख, यही से आप लोग सही से करते जाइए। देखिए तरीका क्या क्या, ये पांचों तरीका इस्तेमाल कर लो, फोड़ क्या होगे। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो अंकों मतलब मैं हिंदी में लिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट का मैं रोल नंबर लिख रहा हूं, देखिएगा, ठीक है। स्टूडेंट या रोल नंबर ऐसे साफ से भरना होगा अच्छे से, ठीक ना। यहाँ तक कि यह अंकों में परीक्षार्थी, दूसरा क्या बोला कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में तो क्या, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं से गलती करते हैं, पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 करोड़ में लिखते हैं 3 करोड़ 45 अरब ऐसे कुछ मेरे का लिखते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना होगा। जो लिखा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना होगा। 3 है तो 3, 4 है तो 4 8, ठीक है। स्टूडेंट जिस प्रकार 3 है तो 3, 4 5, 5 है तो 5 2, यानी कि जिस प्रकार आप लोग ऐसे किए हैं उसी प्रकार आप लोग पूरा करके जाइए। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब बात आती है यहाँ पर, तो पूरा प्रोसेस जैसे है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक देखिए वहाँ पर भी है, शब्दों में अंकों में। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है आपकी विषय, तो विषय हिंदी रहेगा। देखिए यहाँ हिंदी है, हिंदी कर दीजिएगा। इंग्लिश है तो इंग्लिश, तो मान लीजिए हिंदी है तो यहीं पर लिखते हैं हम लोग हिंदी। यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरी बात है प्रश्न पत्र है, तो प्रश्न पत्र कक्षा 10 की यहाँ पर आती है। प्रश्न पत्र है तो कक्षा 10 वाले लिखेंगे केवल, क्यों, क्योंकि सब एक ही पेपर रहता है, तो यहीं पर लिखो केवल, ठीक है। यहाँ कक्षा 12 वाले भी लिख देंगे। अब बात आती है, देख लीजिएगा, अब बात आती है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतनांक, ये क्या होता है। तो स्टूडेंट संकेतनांक बहुत सारे स्टूडेंट सही से नहीं कर पाते, क्या है, तो देख लीजिए संकेतनांक जो होता है स्टूडेंट ये होता है 801 डीजी, जो होता है 801 संकेतनांक डीजी होता है, ये आपका होता है। तो ये पर भरना होता है 801 डीजी। इसको क्वेश्चन को बंद कर लो। क्लियर हुआ। चलिए अब परीक्षा के दिन क्या है, और परीक्षा के दिन होता है भाई, परीक्षा के दिन मान लीजिए सोमवार है तो सोमवार का, मंगलवार तो मंगलवार, तो मान लीजिए जिस दिन का आपका पेपर है तो मान लीजिए मंगलवार का है तो मंगलवार करो, ठीक है। मंगलवार। और परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो भाई स्टूडेंट यहीं से सही कर रहा। परीक्षा की तिथि क्या होता है, परीक्षा की तिथि आपका होता है प्रथम पाली। मान लीजिए परीक्षा की तिथि है तो तिथि मतलब कितने तारीख को, पाली प्रथम पाली। तो अगर कक्षा 10 वाले तो प्रथम पाली लिखेंगे, ठीक है। प्रथम पाली, ठीक है। और तिथि यानी कि कितने तारीख है, तो 24 तारीख को आपका बोर्ड परीक्षा है, तो 24 तारीख को दूसरा महीना 2025 भर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए केंद्र का नाम, बात आती है केंद्र का नाम क्या लिखना होगा, तो केंद्र का नाम जिससे, यानी कि स्कूल का नाम मान लीजिए गया है, ठीक है, अपना डाल दीजिएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट। बात आती है कक्षा 10 12 वाले, तो पूरा प्रोसेस यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, विषय जो बता दिया, प्रश्न पत्र केवल, प्रश्न पत्र अंकितनांक वह बता दिया हूँ। परीक्षा के दिन क्या है, जिस दिन पेपर रहेगा, परीक्षा की तिथि, प्रथम पाली, केंद्र का नाम, जो और नीचे कुछ करने की जरूरत है छोड़ देना होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये आप लोग बिल्कुल सही सही करना होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात क्या आती है, आपको ऐसे बोर्ड पेपर मिलेगा, ठीक ना, क्या मिलेगा, बोर्ड पेपर। यहाँ से थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, ऐसे आपको कापी मिलेगा, ठीक ना। वो कापी में क्या करना है, देखिए आपको मैं तरीका बता देता हूँ लिखने का। देखिए ऐसे मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कक्षा 10 वाले, हाँ एक बात और ध्यान देंगे, OMR शीट, बहुत इस सारे स्टूडेंट है OMR शीट भरना नहीं जानते हैं, और भरना नहीं जानते तो नंबर कहाँ से मिलता है। तो देख सकते हैं मैं आपको OMR शीट भी भरने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है, कि गलती आप लोग कहीं भी करना नहीं है, आपको जो करना बिल्कुल सही सही करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा,
ये मैंने हिंदी का पेपर लिया हूँ क्लास 10 का, पूर्णांक आपका 70 नंबर है, देख लीजिएगा। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपका बी वाला सही उत्तर है। तो देख लीजिएगा आपको ओ या मार्कशीट क्या हो। गोले भरने का तरीका, तो गोले भरने का गलत तरीका, आप लोग ओ या मार्कशीट बिल्कुल सही सही भरना होगा, चाहे कक्षा 10 वाले चाहे कक्षा 12 वाले हो, ठीक ना स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया ही कुछ है, कुछ करने की जरूरत। देखो गोला भरने का सही तरीका, और गोला कैसे भरने का, ऐसे भरना होगा, ठीक ना। गोला भरने का तरीका बेस्ट तरीका है। आप देख लिए प्रश्नों के चारों विकल्पों में जो सही है उसे गोले को निर्देशन उसे भरना है। तो देख लीजिएगा स्टूडेंट, मान लीजिए है रस मीमांसा के लेखककार कौन है? तो इसका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक ना। तितली कीर्ति की विधा है, तो तितली किसकी है? तितली महात्मा कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद क्या है? कहानी है ना। तो ए आपका राइट उत्तर है। इसका बी सही उत्तर, इसका ए। तो चलिए मैं भरने का तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा क्या है। तो पहला अक्षर क्या है? पेपर का कोड डी जी है ना। तो डी यहाँ पर भर दो या डी जी भर दो। अब डी कौन है? ए बी सी डी, डी है ना। डी कहाँ पर है? यहाँ ए बी सी डी। इसको गोले को इस तरह का भर दो, ठीक है। इसको भी जी है, जी कहाँ पर है? जल्दी बता दो स्टूडेंट, जी कहाँ पर है? ये जी, जी इसको गोले भर दो, ठीक है। गोले भर दियो। चलिए अब पहलका का किसका था? तो पहलका जो है आपका, पहलका किसका है? देखिए पहलका का बी सही उत्तर था। तो बी आपको, बी कौन है? पहला का बी, ए बी, बी इस प्रकार आप लोग गोले भर दो ऐसे। क्लियर हुआ? दूसरा क्या बोल रहा है उसको भी बारीकी से हम लोग देख लेते हैं। तितली कीर्ति के विधा है, तितली कीर्ति है कहानी है, ठीक है। कहानी एक उपन्यास है, उपन्यास शायद है, ठीक है। कहानी है जो उपन्यास है, इसका सी। तो दूसरे का सी कौन है? दूसरे का सी, ए बी सी, इसको सी ऐसे गोला भर दो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा। क्लियर हुआ? देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे आप लोग ओ या मार्कशीट भर लीजिएगा, आपका यहीं से भी नंबर मिलने का चांस बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब बात आती है आपको। तो सबसे पहले मान लीजिए ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपने खत्म कर दिया है, ठीक है। ऐसे पेपर मिला, आप लोग पेपर को बोलते जाइए। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से पेन लेकर जाना है। तो देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में काले, मैं पेन भी दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से पेन लेकर गया हूँ मैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको कौन कौन से पेन लेकर जाना होगा। देखिए ये बोर्ड एग्जाम का पेन है, ठीक है। आप लोग भी अच्छे से पेन लेकर जाइएगा, ठीक है। वो एक स्केल की सहायता से आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ कि कोई दिक्कत उक्कत ना रहे। देख लीजिएगा आपको 2 नीला पेन लेना है, एक काले पेन लेना है, एक स्केल लेना है, ठीक है। और ये आपको पेपर मिलेगा। चलिए आपको बताता हूँ। अब आपको पेन बता दिया हूँ। अब आपको भाई देखिए बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले पेपर को पढ़ लीजिएगा, भली भात पेपर ऐसे आपको मिलेगा ही, ठीक है। पेपर मिल गया, और पेपर को अच्छे से उल्ट उल्ट पढ़िए, ठीक है। जो प्रश्न सबसे पहले आए, देखिए बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका ये होता है कि जो प्रश्न सबसे पहले आपको आए वही प्रश्न आपको करना है, ठीक है। और 1 से लेकर 4 तक पेज में एकदम साफ साफ सुथरा सुथरा कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले चलिए मैं आप सभी को लिख कर बताता हूँ स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ऐसे पेपर मिला, पेपर उल्टते जाओ, ठीक है। देखिए ये आ गया, जो प्रश्न आता है सबसे पहले वही करना है, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अगर देख लीजिएगा उसके बाद में आपको ऐसे मैंने उल्ट दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ये आ रहा, ठीक है। इसमें क्या है? छठवा। मान लीजिए पूरा उल्ट दिया, नहीं समझ में आ रहा कि निम्नलिखित है, बोला छठवा का निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय उनकी किसी एक रचना का लेखक कीजिए। तो स्टूडेंट बात आती है यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अब बोला निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। तो भाई सबसे पहले आपको वही पेन लिखना है जो सही सही आवे। तो सबसे पहले डालो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके सामने लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 6, लिखा कि नहीं लिखा? प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखा है। चलिए अब उसके पास जीवन परिचय है ना। तो जीवन परिचय आपको कैसे लिखना होगा मैं बता देता हूँ। देख लीजिए काफी सब कुछ आपको तैयारी करके मैं पूरा बता रहा हूँ, ऐसे अगर लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल देना। जन्म आपको
30 जनवरी 1889, जन्म स्थान सुगनी साहू, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, मृत्यु इतना। रचना आपको लिखना भी भूलना नहीं है। उसके बाद भाषा हिंदी। तो उसके बाद में अब आप लोग चालू कर दीजिए इसका क्या लिखने का, जीवन परिचय। और जीवन परिचय एकदम बेस्ट तरीके से लिखिए स्टूडेंट, कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, क्योंकि अगर वो खुश होगा कॉपी चेक करने में, मूड अच्छे मूड में होगा, तो आपको फुल नंबर देगा। ठीक है, तो जीवन परिचय हेडिंग काले पेन से डालिए और जीवन का परिचय कुछ इस प्रकार लिखिए। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ तक हो गया एक पेज में, उसके बाद छोड़ देना होगा। ठीक है, चलिए अब आपको दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। अब स्टूडेंट आपको कॉपी लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक ना। क्या मान लीजिए अब वो प्रश्न आपका क्लियर हुआ। ठीक है, अब आप लोग क्या करना है देख लीजिएगा। पेपर फिर ऑब्जेक्टिव वाला कुछ करने की जो मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव ओ या मार्कशीट में भरना होगा। ठीक है, अब बात आती है, देख लीजिएगा क्या बोला है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर बोला है। ठीक है, क्या बोला कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य कर सकते हो, एक ही रुचि हो। तो इसमें से क्या क्या बोला है देखिए, ये आपका गद्यांश दिया जाएगा, जो कि आपको कम से कम 6 नंबर को देखने को मिलेगा। ठीक ना, बोर्ड एग्जाम में। प्रस्तुत अवतरण स्टूडेंट मान लीजिए, अब ये जो प्रश्न आपको मैंने बता दिया बार बार, जो प्रश्न सबसे पहले आए वही प्रश्न करना। मान लीजिए ये प्रश्न आ रहा है, खंड बा का वर्णनात्मक प्रश्न 21वां, निम्नलिखित में गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मान लीजिए जो प्रश्न आपका आता है कम से कम 4 पेज तक स्टूडेंट सही सही लिखना, बिल्कुल एकदम सुंदर साफ। ठीक है, क्या हुआ तो देखिए क्या बोला था कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है 2 मित्र एक ही प्रकार के कर सकते हो। तो ऐसे आपको दिया जाए, जो कि 6 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक ना, गद्यांश है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, बोला क्या है पहला कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा। द्वितीय बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा बोला कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता होगा। 3 प्रश्न आपको बोला, तीनों कम से कम आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा, इसको भी 2 नंबर, इसको भी। ठीक है, 6 नंबर आपको मिल गया। तो जो प्रश्न सबको पहले आता है, चलिए मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। 21वां का ना, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको देखिए, कॉपी गए और कॉपी में आपको हेडिंग डालना है खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए कितना बेहतर तरीके से मैं लिख कर आपको बता रहा हूँ। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखोगे स्टूडेंट, आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं करने वाला। खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21वां है। संकेत, सबसे पहले गद्यांश का देखिए, कॉपी लिखने का तरीका में यह होना चाहिए, संकेत में आपको मित्रता के लिए डट मित्रता रही। ठीक है, अब उसके बाद संदर्भ कैसे लिखना होगा, संदर्भ लिखना होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता काले पेन से करना होगा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक, पाठ का नाम या लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट, ऐसे कर देना होगा। उसके बाद आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालना होगा रेखांकित काले पेन से, रेखांकित अंश की व्याख्या अंडरलाइन कर देना होगा। फिर लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रकार के 2 मित्र कार्य करते हो या एक ही पसंद के हो। ठीक है, इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता आवश्यक नहीं है कि 2 अलग अलग प्रकृति मनुष्य को प्रेम मित्रता रही। इस प्रकार आप लोग इसका व्याख्या सुंदर से कर सकते हैं। क्लियर हुआ, इसी प्रकार आप लोग कॉपी लिख के आओगे, मैं गारंटी लेता हूं आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा और 24 फरवरी को आपको कॉपी में खूब छाप के आओगे। तो ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको अगला बताता हूँ। अगला मेरा क्या है, फिर क्वेश्चन को मैंने उल्टा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा, ये सब बता दिया हूँ आपको पहले ही। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ देखिए, क्या निम्नलिखित में किसी एक का विषय का निबंध, तो विषय का निबंध लिख दीजिए। कोई जो प्रश्न आपको आए सबसे पहले वही प्रश्न करना होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार अगर आप लोग कॉपी भर के आते हो 4 से 5 पेज तक, तो आप लोग फुल नंबर मिलेगा और आपको पूरा नंबर काटने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, अब मेवाड़ मुकुट खंड का कहानी का सारांश आया, तो ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। जो मैं बोला हूँ है, इसमें भी पूछा, मैं आपको दिखा देना हूँ। ठीक है इसमें। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख के आओगे भाई, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा।